भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लक्ष्यों को हमेशा याद रखिए। किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले खुद से 3 सवाल अवश्य करें। पहला, आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं? दूसरा, इसका क्या परिणाम होगा? तीसरा, आपको इसमें सफलता मिलेंगे। अगर तीनों सवालों के जवाब आपको मिल जाए, तभी उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। आपने अपने लक्ष्य के लिए क्या रणनीति बनाई है, इसके बारे में कभी किसी को ना बताएं। गुप्त रूप से केवल उस दिशा में मेहनत करते रहे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छुपा है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं मित्रों। यदि आपके लक्ष्य के मार्ग में कोई विपत्ति है तो उससे घबराकर लक्ष्य को बीच में ना छोड़ें। धैर्य के प्रति विपत्ति का सामना करें, पर लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच के साथ प्रयास को जारी रखें। जरूरी नहीं जैसा आपके साथ पहले हुआ वह आगे भी होगा। आपके भविष्य को संवारने की गुंजाइश हमेशा आपके हाथ में होती है। आसपास कुछ लोग होते हैं जो तेजी से सफल हो जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। वहीं कुछ लोग लाख कोशिश के बाद जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। उन्हें सबसे पहले अपने लक्ष्यों को तय करने की जरूरत होती है, जिससे कि पता चल सके कि किस दिशा में आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है। जिंदगी में सफल होने के लिए अगर लक्ष्य तय करने में दिक्कत है तो इन बातों को हमेशा याद रखिए। आप दूसरों के मुताबिक लक्ष्य चुनने की बजाय अपने हिसाब से लक्ष्य को चुनिए। जब काम को आप अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे कि लक्ष्य निर्धारित करना आसान हो। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को अगर हकीकत में पूरा करना चाहते हैं तो मन से समझने की कोशिश करें कि आप क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उन्हें पूरा करने के लिए कितने सोर्स है, उस हिसाब से लक्ष्य निर्धारित करें और आगे बढ़े। बड़ा लक्ष्य तय करने से अच्छा है कि हमेशा छोटे लक्ष्य बनाएं। मैं आपको इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक गांव में एक नौजवान है जो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। उसके मन में कई सपने थे और वह हमेशा अपने लक्ष्य को लेकर उत्साहित रहते हैं, लेकिन बीच बीच में उसके दोस्त और रिश्तेदार उसके ताने मारते हैं। ये सब तेरे बस की बात नहीं है, तू इतना बड़ा सपना देख रहा है, ये तो कभी पूरा नहीं हो सकता। शुरुआत में उसने अपने सपनों को लेकर काफी मेहनत किया, लेकिन समाज की इन बातों ने उसे हिलाकर रख दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास ढंक बनाने लगा और एक दिन वह हार मानने की कदर पर पहुंच गए। वह सोचने लगा, सच में वह अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई जो अपने अनुभवों से भरपूर थे। उन्होंने नौजवान के चेहरे पर चिंता और भरता शादी की तो उन्होंने इस कारण पूछ। नौजवान ने अपनी सारी बातें साफ साफ बता दी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया, बेटा, सफर में कई बार ऐसी मुश्किलें आएगी। लोग ताने देंगे, हंसेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए गंभीर हो तो कोई भी रुकावट तुम्हें नहीं रोक सकती। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपने लक्ष्य को याद रखोगे, उस पर डटे रहे, तब तक तुम्हारी जीत निश्चित है। बुजुर्ग की बातें सुनकर नौजवान के मन में फिर से जोश भगा है। उसने अपने लक्ष्य को फिर से मन से अपनाया और लोगों की बातें सुनी करके पूरी मेहनत के साथ काम झुकी। धीरे धीरे उसके प्रयास का असर दिखने लगा और अंततः उसने अपने सपनों को स्वीकार कर लिया। उसकी मेहनत और बुजुर्ग को छोटे से समझाने में उसे याद दिलाया कि लक्ष्य को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने रास्ते पर अडिग रहते हैं तो किसी भी मुश्किल को पार करना मुमकिन हो जाता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और फल के बीच एक संबंध बताते हुए कि कहा है कि हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी कर्म फल के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन फल निश्चित नहीं होता। इसलिए फल की चिंता करना निरर्थक है और उससे हमें अत्यधिक चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है। कर्म हमारा कर्तव्य है,
लेकिन हमें कर्म फल के बंधन से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जो अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित था। वह दिन रात सोचता कि मेहनत तो बहुत कर रहा है, पर ना जाने इसका फल कैसे मिलेगा। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? यह सोच सोचकर वह इतना घबराया है कि कभी कभी काम करने में उसका मन ही लगता। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु होती है जो दूर से गांव से आए थे। युवक ने साधु को अपनी चिंता जताई कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन हर वक्त यही सोचता हूं कि इसका फल क्या होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? साधु मुस्कुराए, बोले, बेटा, श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया है, हमें सिर्फ कर्म पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि फल की चिंता नहीं करना चाहिए। कर्म ही हमारा आधार है और फल का विचार करना हमारे बस में नहीं है। अगर हम हमेशा फल के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारे कर्मों में कमी आ जाएगी। यह सुनकर व्यक्ति थोड़ा भ्रमित हो गया और बोला, लेकिन बिना फल की चिंता किए कैसे कर्म करें? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रयास सफल होगा कि नहीं? साधु ने एक उदाहरण देकर समझाया कि मान लो तुम एक किसान हो। जब तुम बीज बोते हो तो क्या उस वक्त यह सोचते हो कि हर बीज से पौधा निकलेगा या नहीं? बस तुम यह जानते हो कि अगर बीज को सही तरीके से पानी, धूप और देखभाल मिलती रहे तो फल अवश्य होगा। ठीक उसी तरह तुम अपना कर्म करते रहो और परिणाम को छोड़ दो। हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। हम अपना कर्म करते रहेंगे तो इसका फल अवश्य ही मिलता है। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। वह कहते हैं, सब्र का फल मीठा होता है। उसी तरह सब्र करने वाले को जब फल मिलता है तो वह बहुत ही मीठा होता है। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।